हेलो। एसएससी सीजीएल 2019 कॉम्प्रहेंसन करेंगे आज। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द फ्लोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल ईच ब्लैंक। तो इसे पढ़ लेते हैं, मतलब इतना इजी आएगा। तो ये सीजीएल 2019 में पूछा गया था। एक ही कॉम्प्रहेंसन आता है पर एग्ज़ाम। तो व्हेन यू एंटर अ रेस्टोरेंट यू टेक योर डैश दिया हुआ है एंड यू आर सर्व्ड अ ग्लास ऑफ वाटर। तो देखते हैं इसका पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ। ऑप्शन पे सीधा चलते हैं। इसे करने का तरीका क्या है, ऑप्शन पे सीधा चलते हैं। तो व्हेन यू एंटर अ रेस्टोरेंट यू टेक योर, क्या आएगा पहले ब्लैंक नंबरेड। फर्स्ट में क्या आएगा काउंटर तो आप लोगे नहीं पहले। प्लेट जाते ही प्लेट ले नहीं लोगे। स्टेज भी नहीं ले लोगे, ज़्यादा जाते ही स्टेज नहीं ले लोगे। तो जो आपका होगा व्हेन यू एंटर अ रेस्टोरेंट यू टेक योर सीट, तो क्या होगा आप सीट लोगे। क्लियर। क्लियर। एंड यू आर सर्व्ड अ ग्लास ऑफ वाटर यू टेक योर टू डिसाइड व्हाट यू शुड ऑर्डर। तो देखते हैं सेकेंड नंबर पे क्या है। ब्लैंक नंबर 2 में है, क्या आना है टाइम, वॉलेट, पेन, प्लेस दिया हुआ है। तो सेकेंड नंबर पे यू टेक योर, क्या लोगे सीधा वॉलेट तो लोगे नहीं। पेन लोगे नहीं, पेन का कोई काम नहीं है। प्लेस तो आप सीट तो ले चुके। टाइम लोगे टू डिसाइड व्हाट यू शुड ऑर्डर, टाइम लोगे कि तुम्हें क्या मंगवाना है। व्हेन फिर तीसरे नंबर पे है, खाली दे रखा है अपीयर्स यू आस्क हिम रूटीन क्वेश्चन। तो तीसरे नंबर पे चलते हैं, ब्लैंक दिया हुआ है। ब्लैंक नंबर 3 फ्रेंड, क्लीनर, मैनेजर, वेटर। तो क्या होगा फ्रेंड तो है नहीं। क्लीनर देखते हैं, क्लीनर कोई बात नहीं हो रहा। मैनेजर देखते हैं थर्ड पे क्या लिखा हुआ है। थर्ड पे व्हेन अपीयर, कौन आएगा तुम्हारे पास, तो वो आएगा वेटर आएगा तुमसे पूछने में। वेटर अपीयर यू आस्क हिम द रूटीन क्वेश्चन। क्लियर। डू यू हैव। तो चौथे पे चलते हैं। चौथे पे क्या दे रखा है, चौथे पे चलते हैं। चौथे पे है ब्लैंक नंबरेड दे रखा है। व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई। तो चौथे पे है यू आस्क हिम ए रूटीन क्वेश्चन डू यू हैव। तो क्या आ जाएगा चौथे नंबर पे क्या है, व्हाट आएगा क्या, व्हेन आएगा, व्हेन तो आएगा नहीं, हाउ आएगा नहीं, व्हाई आएगा नहीं। तो यहाँ क्या आ जाएगा व्हाट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछेगा ना व्हाट डू यू हैव, या आप पूछोगे उनसे व्हाट डू यू हैव कि तुम्हारे पास क्या क्या है। द वेटर विल बिगिन टू रिसाइट
अब देखते हैं 5 नंबर पर ब्लैंक क्या भरना है। डे मेन्यूज़, डेज मेन्यूज़, तो क्या होगा, रिसाइट एन डे मेन्यूज़, आर डे मेन्यूज़ नहीं होगा। अब बचा दिस और द, दिस डेज मेन्यूज़, द डेज मेन्यूज़, तो दिस डेज मेन्यू नहीं होगा, द आएगा। क्यों? क्योंकि मेन्यूज़ है, यानी कि इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेन्यूज़ को, यहाँ द आ जाएगा। तो पैसेज क्लियर, ये एसएससी सीजीएल में आ रखा था 2019 में। अब आगे चलते हैं, इसे एक्टिव से पैसिव बनाना। तो यहाँ देखते हैं एक क्वेश्चन पूछ रखा था, उसी पे हम थोड़ा सीख लेते हैं। कंडक्ट ऑल द एग्जाम्स इन अ फेयर एंड प्रॉपर मैनर। तो क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है, कमांड दे रहा है। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है, तो हम पहले इसे सीख लेते हैं फिर करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, सीख लेते हैं फिर करेंगे। एक्टिव सेंटेंस से अगर ऑर्डर कमांड या इम्परेटिव सेंटेंस हो, लगे कि ऑर्डर दे रहा है या कमांड दे रहा है, तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले क्या आ जाता है, लेट, इसमें लेट लगाइएगा। फिर मेन वर्ड क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट वाला मेन वर्ड, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड आ जाता है, अदर वर्ड लगा देंगे। ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है, लेट पहले आता है, मेन वर्ड सब्जेक्टिव होता है, प्लस नोट बी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड आ जाएगा। तो इसे बनाते हैं, जैसे कंडक्ट ऑल द एग्जाम्स इन अ फेयर एंड प्रॉपर मैनर, यानी कि यहाँ ऑर्डर हो रहा है। तो क्या करेंगे, हमें पता है लेट पहले लगाना है। ऑल द एग्ज़ाम्स क्या है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ड है, तो ऑल द एग्ज़ाम लगा दिया। फिर क्या लगाना, बी, और क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, कंडक्ट का क्या, कंडक्टेड इन अ फेयर एंड प्रॉपर मैनर, तो अदर वर्ड आ गया। तो ये एसएससी सीजीएल 2019 में क्वेश्चन पूछ रखा था। ये एसएससी सीजीएल 2019 में ये क्वेश्चन पूछ रखा था। आगे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्विच ऑन द लाइट, तो क्या आ जाएगा, पहले इसमें इम्परेटिव सेंटेंस है, और इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले हम लेट लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ ऑर्डर दे रहा है, लेट लगा देते हैं। फिर क्या है, मेन वर्ड क्या है, द लाइट, फिर क्या आता है, बी, फिर थर्ड फॉर्म आती है स्विच्ड, फिर ऑन आ जाएगा। ऐसे ही एक नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं एक्टिव में, डोंट इंसल्ट द पुअर, तो उसका क्या आ जाएगा, लेट लगाना है, फिर मेन वर्ड द पुअर, फिर क्या, नोट बी इंसल्टेड। तो यहाँ याद रहे, इम्परेटिव सेंटेंस है, पेसिव में बाय यू का प्रयोग नहीं होता है, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस यानी कि जैसे ऑब्जेक्टिव केस हो गया, लेट द लाइट ऑब्जेक्टिव केस हो गया का प्रयोग होता है, ना कि नॉमिनेटिव केस के प्रयोग का, यानी कि कर्ता इसमें क्या होता है, कर्ता का प्रयोग नहीं होता है। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छुपा रहता है, इम्परेटिव सेंटेंस में क्या है, यू छुपा रहता है, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, और नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो आज हमने सीखा एक्टिव से पैसिव बनाना, यही लेट वाला पूछा जाता है, बाकी सिंपल होता है। और
यही हम आप आज सीखा।